बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटाने की कसम खा रखी थी, जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था यहूदियों का इस दुनिया से सफाया। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में बताएंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। और दोस्तों, जहाँ तक हिटलर के मज़हब की बात की जाए तो वो ईसाई था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वो इसलिए क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वो उस पर बहुत जुल्म किया करता था। हिटलर बचपन ही में अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था और सिर्फ अपने बाप से ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम से उसको नफरत हो गई थी। हिटलर का बचपना बहुत गरीबी में गुजरा था। फिर जब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जर्मनी की फ़ौज में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन उसको फौज में जगह ना मिली क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। फौज के कमांडर ने हिटलर को ये कहकर वापस भेज दिया कि तुम इतने कमज़ोर हो कि एक बंदूक भी नहीं उठा पाओगे। खैर दोस्तों, जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला किया और वहाँ के हालात बिगड़े तो मजबूर होकर जर्मनी के फौजी कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में ज्वाइन कर लिया और इस दौरान हिटलर भी जर्मनी की फ़ौज में ज्वाइन हो गया। हिटलर ने एक लंबे वक्त तक जर्मनी की फ़ौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक ख़ास फ़ौज बनाकर सरकार के ख़िलाफ़ हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सरकार की कुर्सी पर भी बैठ गया और इसकी हुकूमत चलने लगी। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी की हमदर्द नहीं होती, वो तो चापलूसी और धोखेधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया और आखिर में ऐसा माहौल बन गया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी के लोग उसके साथ खड़े रहते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सभी की नस्ल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए ताकि दुनिया से यहूदियों का सफाया हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी हिस्ट्री जानता था। उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हज़ारों नबियों को कत्ल भी किया है और हमेशा से इन लोगों ने दूसरे लोगों पर जुल्म किया है। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके फैसले पर तैयार हो गए। दोस्तों, जर्मनी में 6 लाख से ज़्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो इतनी सारी लाशों का क्या होगा? आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद हिटलर के अपने लोगों ने यह फैसला किया कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और इनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इस फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई और हिटलर के हुक्म पर हज़ारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते ताकि उन कपड़ों को जर्मनी के लोग इस्तेमाल कर सकें और फिर सभी को नंगा करके दौड़ा दिया जाता और आगे जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि उससे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें। इतना करने के बाद भी इन सभी यहूदियों को फिर उसके आगे दौड़ा दिया जाता। आगे जाने पर उनके ऊपर अचानक से ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते और फिर इन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। इस मशीन में बहुत सारे तरह तरह के केमिकल्स मिले होते हैं। खैर, इन बेहोश यहूदियों को जैसे ही मशीन में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खौलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता और फिर उस काले पानी को भी ये जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्म को केमिकल से पिघलाकर पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता और फिर उनके जिस्म से बनने वाले काले पानी को खेतों की खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ ए यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाज़त देता हूँ।
जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो हिटलर ने ऐसा जवाब दिया कि जिसके बारे में किताबों में लिखा है। उसने कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आने वाली नस्ल जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया और ये जालिम कौम दुनिया के लिए कैसे एक नासूर है। दोस्तों, अगर आप यहूदियों की तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने हमेशा से लोगों पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही किया है। इसलिए तारीख में यहूदियों पर जब भी कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने अपने मुल्क के यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया, क्योंकि ये यहूदी अपने मुल्क में रहते हुए बादशाह के खिलाफ साजिशें और उसे हटाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। और ये लोग हमेशा से ही वादे के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। अगर इनकी करतूतों पर गौर करें तो दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरम ठहराया है। कुरान मजीद को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर हमारे सामने आता है आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर उनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने का कहते लेकिन खुद नहीं करते थे। उनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बाद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच उस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करो, तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह उन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबा नहीं करना चाहते थे और वो लोग सरेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब उन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो उन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह ज़मीन में ही उगा दिया जाए, जबकि रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से उन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं उस कौम ने क्यों अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि उन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते और आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और उन्होंने ही हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि इनकी करतूतें किस तरह की थीं। जब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान बनाया तो आप सोच सकते हैं कि हिटलर को उनसे नफ़रत क्यों नहीं होगी, क्योंकि हिटलर एक ईसाई मज़हब का मानने वाला था। दोस्तों, ये हमने एक छोटी सी झलक आपको यहूदियों की दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये यहूदी कितनी बुरी कौम रही है। आज पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है कि जो अपनी कौम में किसी को आने नहीं देती, यानी किसी को कन्वर्ट होकर यहूदी बनने नहीं देती। मिसाल के तौर पर अगर कोई गैर मुसलमान बनना चाहे तो वो इस्लाम में आ सकता है, उसकी इजाज़त है, वो इस्लाम मज़हब को कबूल कर सकता है। या कोई ईसाई बनना चाहे तो उनके मज़हब में भी इसकी इजाज़त मिलती है। मतलब दुनिया के हर मज़हब में कन्वर्ट होकर दूसरे मज़हब को अपनाने की पूरी इजाज़त मिलती है। लेकिन यहूदी मज़हब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कोई भी कन्वर्ट होकर यहूदी बनना चाहे तो वो यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि यहूदी वही बन सकता है जो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी नस्ल से हो। इसलिए तादाद के मामले में इस दुनिया में सबसे कम यहूदी ही हैं, लेकिन उनकी चापलूसी और धोखाधड़ी इतनी आगे है कि उन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हर मुल्क की जीडीपी को ऐसा जकड़ रखा है कि अगर कोई भी मुल्क उनके खिलाफ खड़ा होगा तो वो उस मुल्क की करेंसी को इतना ज़्यादा गिरा देगा कि वहाँ खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस्राएली यहूदी मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन 57 से भी ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में से कोई भी इन फ़लस्तीनियों के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं।
सारे मुस्लिम ममालिक अपनी कौम को खामोश करने के लिए आपस में बैठे सिर्फ बातें करते हैं। उनको इसी बात का डर है कि अगर हम यहूदियों के खिलाफ गए तो हमारा मुल्क तरक्की से रुक जाएगा या हमारे मुल्क में खाने पीने की कमी आ जाएगी। अब दोस्तों, आप खुद इन सभी मुस्लिम ममालिक की घटिया सोच देख सकते हैं। हालांकि रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है, लेकिन आज सभी मुस्लिम ममालिक इन जालिम यहूदियों से सिर्फ इस बात पर डर रहे हैं कि अगर हम इनके खिलाफ गए तो ये सब इसराइली यहूदी और अमरीका मिलकर हमारे मुल्क के हालात ख़राब कर देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इन सभी इस्लामी ममालिक को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत को याद दिला दे कि जिनके रहते हुए कैसर व किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाह भी मिलकर इस्लामी मुल्कों की GDP ना गिरा सके, तो आखिर इन यहूदियों की क्या औकात है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हिटलर कौन है और इसके कारनामे क्या हैं आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। अगर सबको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।